नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम बात करेंगे ताऊते तूफान से हुई तबाही के बारे में और इस पर सियासी जंग क्यों खड़ा हो गया देश में, इसके बारे में। आपको बता दें, कोरोना से एक तरफ पूरे देश में त्राही मची हुई है, तो वहीं इस तूफान ने भी कई राज्यों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई लोगों ने जान अपनी गंवा दी, तो वहीं कई लोगों का घर उजड़ गया। कई लोग लापता है जिनका अभी तक कोई पता ही नहीं चला है। आपको बता दें कि इस जो मुख्यतः राज्य प्रभावित हुए हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत दमन दीव भी हैं और ये तूफान अब राजस्थान की ओर बढ़ चला है। हालांकि इस तूफान का प्रभाव बहुत ही कम हो गया है पहले से, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही गुजरात का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया इस तूफान को लेकर, उसके बाद से लगातार सियासी जंग और बयानबाजी शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात का ही दौरा क्यों कर रहे हैं। क्या देश के बाकी जो राज्य है वो उनके हक में नहीं आता? क्या उन राज्यों के वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, या फिर सिर्फ गुजरात के ही प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? जी हां, ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से ट्वीट्स जो हैं लगातार वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसको लेकर सियासी जंग भी शुरू हो चुका है। इसमें कौन कौन से नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है, क्या कहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बार देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कौन कौन से जिलों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात ताऊते की वजह से प्रभावित गुजरात राज्य का हवाई दौरा किया और मंगलवार को राज्य में आए चक्रवाती तूफान ताऊते से बुरी तरह प्रभावित राज्य गुजरात को तत्काल 1000 करोड़ रुपए राहत पैकेज देने की भी घोषणा की। आपको बता दें, पीएम मोदी बुधवार को इस भीषण चक्रवाती तूफान से हुए तबाही के बाद प्रभावित 3 जिलों भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और केंद्र शासित प्रदेश दीव में स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने गृह राज्य गुजरात में थे। पीएम मोदी ने इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और केंद्र शासित प्रदेश दीव के प्रभावित जिलों का हवाई दौरा किया और हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से कहा कि केंद्र ने राज्य के प्रभावित इलाकों को बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम ने रुपए की अनुग्रह सहायता की भी घोषणा की। ताऊते के कारण मरने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की। यह सहायता पूरे भारत में ताऊते से प्रभावित सभी लोगों को दी जाएगी। आपको बता दें, तूफान से राज्य में भारी नुकसान हुआ है और एक अनुमान के मुताबिक गुजरात को कुल करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान 1400 करोड़ रुपए बिजली नेटवर्क और लगभग 1200 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को हुआ है। आम, केला और नारियल जैसी फसलें लगातार बर्बाद हो गई है। पेड़ के गिरने से बिजली की लाइनें बाधित हो गई हैं और आंतरिक और प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ है। अब इस दौरे के बाद से एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए इस रिपोर्ट में। ताऊते तूफान ने गुजरात में कोहराम मचा दिया। अगर ताजे आंकड़ों की बात करें तो लगभग 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जी हां, और इस प्रधानमंत्री मोदी के हवाई दौरे को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए इलाकों के हवाई सर्वे को लेकर अब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी ने कहा है कि चक्रवात ताऊते की वजह से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और दीव को भी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बड़ी तबाही हुई है। प्रधानमंत्री आज दीव और गुजरात का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सवाल है कि महाराष्ट्र का हवाई सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया? क्या ये भेदभाव है? नवाब मलिक के साथ शिवसेना के सांसद और नेता संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि मोदी जी जानबूझकर महाराष्ट्र नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो बहुत ही काबिल है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है बहुत ही मजबूत हैं, उनके हाथ बहुत मजबूत है। इसलिए वो इस जो प्रभावित हुआ है इस तूफान से महाराष्ट्र, उससे वो निपट लेंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। लेकिन गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, गुजरात की सरकार, राज्य सरकार है, बहुत ही कमजोर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ का राहत पैकेज भी गुजरात को दिया है। इसके बाद से लगातार अन्य राज्यों में सियासी जंग शुरू हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि जिन लोगों ने ताऊते तूफान से अपनी जान गंवा दी है उनको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है और इसमें जितने देश के लोग प्रभावित हुए हैं इस तूफान से वो सबके लिए है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस तूफान से लगभग 250 से ज्यादा लोग
अभी तक लापता हैं इस तूफान की वजह से, जिनको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जो टीम्स हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लगातार ढूंढ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 180 लोगों से ज्यादा को ढूंढ भी चुकी है, वहीं कुछ लोग अभी भी लापता हैं जिनको लगातार जो हमारी एयरफोर्स और नेवी की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा ढूंढ रही है। हम यही चाहते हैं कि जो भी लोग लापता हैं वो जल्दी मिल जाए और जो लोग इससे प्रभावित हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाए, उबर जाए इस विपदा की घड़ी से, क्योंकि लगातार देश में एक तरफ कोरोना चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस तूफान ने भी देश को झकझोर के रख दिया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ADN इंडिया। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।